Welcome back to my YouTube channel Let's Learn with Dr. Sarita. स्टूडेंट्स, अभी हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा था रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, यानी कि प्रजनन तंत्र किसे कहते हैं, प्रजनन के प्रकार देखा था जिसमें हम लोग देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने गैमेट्स के बारे में समझा, गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है, टाइप ऑफ गैमेट सेल्स देखा था, प्रोसेस ऑफ हमने देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, oogenesis क्या होती है। हमने समझा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म का बनना, oogenesis यानी कि फीमेल में के ओवरी में अंडे का बनना, है ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या समझा था, हम लोगों ने इंसेमिनेशन समझा था, यानी कि गर्भधारण कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, जाइगोट फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर जाइगोट का इम्प्लांटेशन किस प्रकार से होता है। इन सब बातों पे हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले वीडियोज़ में। साथ ही साथ हम लोगों ने सेकेंड वीडियो में समझा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है ना। मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उनके जो ऑर्गन्स होते हैं रिप्रोडक्टिव के, उनको उसको समझा था। टेस्टिस का होता है, टेस्टिस का एटोनॉमिक्स को पढ़ा था। जर्म सेल्स, सर्टोली सेल्स, लैंडिंग सेल्स के बारे में समझा था, उनके फंक्शन के बारे में समझा था। एसेसरीज डक्ट के बारे में, मेल ग्लैंड के बारे में, इन सब बातों का हम लोगों ने जिक्र कर लिया था, सब फंक्शंस को समझ लिया था। अब हम आज के जो क्लास है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये तीसरा क्लास है, तीसरा एंड लास्ट क्लास है। इसमें हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। हम लोगों ने रिप्रोडक्शन से लेके क्या होता है से लेके मेल रिप्रोडक्शन पढ़ा, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, जिस प्रकार हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स पढ़े थे और ये समझा था कि जो उनका लोकेशन होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, वो कहाँ होता है, रिप्रोडक्टिव जो तंत्र होते हैं, प्रजनन तंत्र का लोकेशन कहाँ होता है, तो पेल्विक रीजन में। उसी के प्रकार जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, उनका सिस्टम होता है, जो तंत्र होता है, उसका जो लोकेशन भी कहाँ होता है, पेल्विक रीजन, यानी कि आपके इंटेस्टाइन के नीचे होता है ना। कमर का जो भाग होता है, इसको हिंदी में श्रोणी भाग कहते हैं, वहाँ होता है लोकेशन। मेल और फीमेल दोनों का जो होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो लोकेशन होते हैं पेल्विक रीजन में होता है, ठीक है। अब हम पहले समझते हैं, जिस प्रकार हम लोगों ने मेल के पढ़े थे कि रिप्रोडक्टिव का जो सिस्टम होता है, ऑर्गन्स क्या होते हैं, तो हम इस पर उसी प्रकार हम फीमेल के ऑर्गन्स को समझते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो पहला हम बात कर लेते हैं ओवरी के बारे में, है ना। पहला क्या है, ओवरी है। दूसरा, जिसको कि हिंदी में क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। दूसरा है ओवाडक्ट, यानी कि जो अंडवाहिका नलियाँ होती हैं ना, जो कि जो ओवम बनेगा या ओवा बनेगा या एग कह सकते हैं, वो क्या उसको ले जाने का काम करते हैं, वाहक करने का काम करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अंडवाहिका नलिका। इसको फेलिपिनियन ट्यूब भी कहा जाता है, ठीक है। जो अंडवाहिका जो ओवाडक्ट होती है, इसको फेलिपिनियन ट्यूब भी कहते हैं। उसके बाद हम यूटेरस के बारे में समझेंगे, उसका लोकेशन समझेंगे। सर्विक्स क्या होता है, सर्विक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। उस और लास्ट है आपका वेजाइना, यानी कि योनि, ठीक है। तो हम इसको एक जैसे कि समझ लीजिए आप कि देखिए कैसे होता है, मतलब जो ओवरी, पहले हम ओवरी को समझते हैं ना, अंडाशय को समझेंगे। तो अंडाशय, मैं फिगर के पास आपको ले चलता हूँ। देखिए, एक ये ओवरी का फिगर है, ठीक है, एक फीमेल ओवरी का फिगर है। आप जिस प्रकार आप जानते हैं कि जो ओवरी होती है, जिस प्रकार मेल में क्या होते हैं, टेस्टिस दो होते हैं ना, दो टेस्टिस होते हैं, और कहाँ होते हैं, शरीर के बाहर होते हैं, जांघों के पास। तो उसी प्रकार फीमेल में दो ओवरी होते हैं, ठीक है, लेफ्ट ओवरी एंड राइट ओवरी। तो देखिए, ओवरी का क्या फंडा है कि जब भी एक बच्ची जन्म लेती है, छोटी बच्ची जन्म लेती है, तो उसके जो ओवरी होते हैं उसमें बहुत सारे हजारों की संख्या में अपरिपक्व अंडे मौजूद रहते हैं, यानी कि इमेच्योर एग वहाँ पे होते हैं, ठीक है। जब बच्ची जन्म लेती है, जब छोटी बच्ची जन्म लेती है, तभी उसमें ये मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, एग जो होते हैं, ओवा होते हैं, जो इमेच्योर ओवा होते हैं वो मौजूद होते हैं। और जैसे ही वो बच्ची पुबर्टी एज को रिच करती है, यानी कि यौनावस्था प्रारंभ करती है, जो कि 9 से 13 वर्ष की उम्र में लड़कियों में होता है ना, इसको प्यूबर्टी एज कहते हैं। तो जब 9 से 13 साल की होती है, तो उनकी उसके जो ओवरी से हर महीने एक ओवम बाहर निकलता है ना। हर महीने एक ओवम, प्यूबर्टी एज से मतलब प्यूबर्टी एज में बहुत सारे लड़कियों में चेंजेस होते हैं ना, है ना। उनकी जो आर्मपिट में हेयर्स आएंगे,
उनके ब्रेस्ट का ग्रोथ होने लगता है और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो हम वहाँ उस चेंजेस पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो प्यूबर्टी एज का एक अलग ही चैप्टर है। हम सिर्फ यहाँ ये समझेंगे कि प्यूबर्टी एज में क्या होता है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है ना। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगी तो लड़कियों में कब होगी, 9 से 13 वर्ष की आयु में, एज में। तो उस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय क्या होता है, उनकी ओवरी से हर महीने दो ओवरी होते हैं, एक ओवरी से एक महीने ओवम निकलेगा और दूसरे महीने दूसरे ओवम से, ठीक है। दोनों ओवम से एक ही बार में दोनों ओवरी से एक ही बार में अंडे नहीं निकलते, ओवम नहीं निकलते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि अगर जनवरी की बात करें तो जनवरी में एक ओवरी से ओवम निकला तो फरवरी में दूसरे ओवरी से ओवम निकलेगा, है ना। तो लड़कियों में जैसे ही वो प्यूबर्टी एज रीच करती हैं तो हर महीने क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है और हर महीने उनकी ओवरी से एक ओवम बाहर निकलता है, कभी एक से कभी दूसरे से, ठीक है। अब क्या होगा, जब ओवरी से एक बाहर निकला, देखिए ये फिगर आपको समझ पा रहे हैं, ये जो पूरा फिगर क्या है, ये ओवरी का है, ठीक है। ये पूरा फिगर किसका है, अंडाशय का है। अंडाशय फीमेल में कितने होते हैं, तो एक पेयर में होते हैं, यानी कि 2 होते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या होता है, जब अंडे बाहर निकलते हैं उसको क्या कहते हैं, ओवल्यूशन का कहते हैं। जब बच्चियों में जो ओवरी से ओवम बाहर निकलता है, इसको कहते हैं हिंदी में अंडो उत्सर्जन, ठीक है। अंडो उत्सर्जन, जब ओवरी से ओवम बाहर निकलता है तो इसको कहते हैं अंडो उत्सर्जन, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ओवुलेशन, ओवुलेशन, ठीक है। तो ओवुलेशन जब स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है, तो प्यूबर्टी एज में, यानी कि 9 से आपका 9 to 13 ईयर्स, 9 to 13 ईयर्स में क्या होता है, ओवुलेशन स्टार्ट होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी स्टार्ट होना कहते हैं। तब क्या होगा, जब अच्छा आप एक और बात समझ लीजिए कि ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये जो खाली स्थान, ये इसके अंदर ये खाली खाली स्थान दिख रहे हैं, तो ये क्या होता है ना, ओवरी के अंदर जो खाली जगह दिखती है, ये सब खाली जगह जो दिख रहा है ना, ये क्या होता है, इसको स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा, STROMA, स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा की 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आउटर स्टोमा और एक होता है इनर स्टोमा। आउटर स्टोमा जो होता है, आउटर जो स्टोमा, बाहरी जो स्टोमा होता है, ये बाहरी जो लाइन स्टोमा आपका है, इसको क्या कहते हैं, इसको कॉर्टेक्स कहते हैं, कॉर्टेक्स। और जो इनर स्टोमा होता है, जो अंदरूनी स्टोमा होता है, ये सब अंदरूनी स्टोमा है, इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं मेंडुला, ठीक है। और जो ये क्या है, ये जो खाली एरिया, ये सब खाली एरिया है, इसको ये सब क्या कहेंगे, ठीक है, ये सब क्या है, इस स्टोमा कहते हैं, ठीक है। और जो आउटर स्टोमा होता है, यानी कि बाहर की तरफ का जो एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। जो अंदर का एरिया स्टोमा का होता है, इसको हम कहते हैं मेंडुला, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इस ओवरी में बहुत सारी क्या होती है, ब्लड वेसल्स भी होते हैं। ब्लड वेसल्स होते हैं जिसको कि क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, जो कि फॉलिकल के बने होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल। आप देख पा रहे हैं फिगर में कि ओवेरियन फॉलिकल क्या है, ये सब क्या है, ये फॉलिकल्स है, ये फॉलिकल्स है, ये फॉलिकल्स है, ठीक है। ये फॉलिकल्स है, ये सभी क्या है, फॉलिकल्स है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सब फॉलिकल्स हैं। तो बहुत सारे इसमें होते हैं, कभी इमेच्योर है तो होते हैं, और कभी कभी ये फॉलिकल्स क्या होते हैं, धीरे धीरे मेच्योर हो जाते हैं। जब यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में है, प्राइमरी जो फॉलिकल्स कहेंगे आप, इसमें देख पा रहे हैं, ये है प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये इमेच्योर होते हैं, यानी कि अपरिपक्व होते हैं। और जैसे ही ये फॉलिकल्स थोड़े थोड़े मेच्योर होने लगते हैं, तो ये क्या होते हैं, फिर ये जब मेच्योर फॉलिकल्स हो जाते हैं, तब ये यहाँ पे स्टेज पे आके सेकेंडरी फॉलिकल्स, या फिर यहाँ पे फिर यह थर्ड जो स्टेज हो जाता है, तो फॉलिकल्स ये होते हैं, मेच्योर हो जाते हैं। और तब ये जब मेच्योर हो जाते हैं फॉलिकल्स, तभी इनका क्या होता है, ओवुलेशन होता है, यानी कि अंडो उत्सर्जन की क्रिया होती है। समझ में आई बात। आप समझिए कि जो हमारे जो ओवरी में, लड़कियों की ओवरी में जो फॉलिकल्स होते हैं, वो शुरुआती प्राइमरी स्टेज में क्या होता है, आप प्राइमरी स्टेज समझ पा रहे हैं ना, यहाँ पे ये प्राइमरी स्टेज है, छोटे 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 फॉलिकल्स हैं, ठीक है। और ये फॉलिकल्स क्या होते हैं, धीरे धीरे यहाँ से होते हुए थे ऐसे होते, फिर यहाँ पे आके ये मेच्योर हो जाते हैं, यहाँ पे मेच्योर हो गए, और यहाँ पे क्या हो गया, ये ओवुलेशन हो गया, ठीक है। ये जो थर्ड स्टेज में आप देख पा रहे हैं, इसको फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, ये देखिए, ये क्या हो गया, यहाँ पे ये इसका ओवुलेशन का पीरियड है, ठीक है। तो इस प्रकार जो होता है, लड़कियों में ओवुलेशन की क्रिया होती है। जब अंडे जो परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तब क्या होता है, तब ओवुलेशन की क्रिया होती है, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि देखिए, जब अंडे रिलीज हो गए, अब अंडे ये रिलीज हो गए, ओवरी से एग रिलीज हो गए, तो क्या होगा, तब वो क्या होगा, वो अपने आप मूव नहीं करता है,
ठीक है? वो अपने आप मूव नहीं करेगा। जिस प्रकार जो मेल का जो स्पर्म होता है उसमें क्या होती है, टेल होती है। आप समझते हैं ना कि मेल का जो स्पर्म होता है किस प्रकार से ऐसे होता है, उसमें एक ऐसे टेल होती है, ठीक है ना? ऐसे टेल होती है ना, इस प्रकार के ऐसे टेल होती है। तो क्या होता है, ऐसे टेल होती है। तो वो क्या होता है, वो मूव कर सकता है, टेल उसके जो टेल के सहारे वो क्या करता है, मूव कर सकता है। लेकिन जो लड़कियों की जो एग होते हैं, ओवा होता है, वो उसमें टेल नहीं होता है, तो मूव नहीं करेगा। अब वो मूव नहीं करेगा, मान लो कि अंडोत्सर्जन की क्रिया हो गई, ओवुलेशन की क्रिया होगी, अंडे बाहर निकले, ओवरी से बाहर निकले, बाहर निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे, फेलिपिनियन ट्यूब में जाएंगे, जाएंगे ना। एक मिनट, उसको आपको मैं फेलिपिनियन ट्यूब पास ले जाती हूँ। फिगर है, तो ये क्या है, ये जो फिगर है क्या है, फीमेल के यूटेरस का फिगर है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि फेलिपिनियन ट्यूब का है। ये जो आपका दिख रहा है ये पोर्शन, ये क्या है, ये फेलिपिनियन ट्यूब है। और ये क्या है, आपके दो ओवरी हैं, दोनों साइड दो ओवरी है, ठीक है। तो ये ओवरी से जब एग रिलीज होगा, यानी कि ओवुलेशन का समय होगा, तो एक में अपने आप तो मूव कर नहीं सकता है ना। मूव क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास टेल नहीं है। स्पर्म के पास तो टेल होता है, तो वो वेजाइना के थ्रू कहाँ चला जाता है, मूव कर जाता है। जिस जैसे इंटरकोर्स की क्रिया होती है, तो वो अंदर जाता है वेजाइना में और मूव करके वो अपने आप मूव करता है और चला जाता है फेलिपिनियन ट्यूब में। लेकिन ओवरी के पास तो एक के पास तो ये नहीं है ना, आपका टेल नहीं है। तो जैसे ही ओवरी से रिलीज होगा, तो फेलिपिनियन ट्यूब में कुछ हैंड्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे ही आप देख पा रहे हैं, ये हैंड लाइक, दोनों तरफ हैंड की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें ऐसे ऐसे हैंड्स बने होते हैं, ठीक है, अंगुली नुमा स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये क्या करता है, इसको क्या कहते हैं, फिम्ब्रिया, ठीक है। जो ये हैंड्स लाइक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, इसमें जो आप हैंड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो एरिया है इसको कहते हैं फिम्ब्रिया। तो ये फिम्ब्रिया क्या करता है, एग को अपनी ओर खींचता है, ठीक है, एग को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जब आपके ओवरी से एग रिलीज हुआ, ओवुलेशन की क्रिया हुई, तो फिम्ब्रिया ने एग को आकर्षित किया, अपनी ओर खींचा, और खींच के कहाँ ले गया, ये फेलिपिनियन ट्यूब में यहाँ पे ले जाता है, ठीक है। ये फेलिपिनियन ट्यूब में यहाँ पे लाके छोड़ देता है। समझ में आई बात। अब फेलिपिनियम ट्यूब में क्या होगा, तो यहाँ पे जब एग है और इस यहाँ से आपका जब जाएगा आपका स्पर्म, ठीक है, स्पर्म जाएगा तो ये यहाँ मिलेंगे, और यहीं क्या होगा, फेलिपिनियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया होगी, ठीक है। निषेचन की क्रिया होगी तो फिर क्या होगा, निषेचन क्रिया होगी तो फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट में सेल डिवीजन होगा, और ये कहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाएंगे, ये यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाएंगे, ठीक है। इम्प्लांटेशन की क्रिया होगी और फिर वही में फर्दर डेवलपमेंट होगा बेबी का, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा कि हमने देखा कि जो फिलिपिनियन ट्यूब है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ओवेरियन डक्ट भी कहते हैं, ठीक है। ओवेरियन डक्ट भी यानी कि अंडवाही की नलिका के भी कहते हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जिस प्रकार वो आपकी ओवरी से एग रिलीज हुई फिलिपिनियन ट्यूब में, उसको हैंडलक स्ट्रक्चर ने खींचा, उस हैंडलक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, फिम्ब्रिया कहते हैं। फिम्ब्रिया ने उसको खींचा, अपनी ओर आकर्षित किया और लाके फिलिपिनियन ट्यूब में ऊपर छोड़ दिया, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि नेक्स्ट जो क्या है आपका फेलिपिनियन जो हमने पढ़ा, उसके बाद यूटेरस की बात करते हैं। यूटेरस में कहाँ आ गया, यूटेरस में अंडा जब एग हुआ, जब उसका निषेचन हुआ, जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई, तब फिर वो क्या हो गया, वो जाइगोट में चेंज हो गया, और जाइगोट में जब सेल डिवीजन हुई तो उसके बाद ये क्या हो गया, तो आगे यहाँ पे आपके यूटेरस की जो वॉल है उससे चिपक गए, और वहाँ पे उनका फिर क्या होगा, इम्प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है। वहीं पे फर्दर बेबी का डेवलपमेंट होता है। अब हम लोग गर्भाशय के बारे में समझते हैं, ठीक है। पहले हम लोगों ने क्या समझा, पहले हमने लोगों ने ओवरी के बारे में समझा कि ओवरी के क्या फंक्शन है, किस प्रकार वहाँ से एग रिलीज होता है, एग किसका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, प्राइमरी टू सेकेंडरी टू थर्डरी स्टेज आता है, फिर उसका क्या होता है, ओवुलेशन की क्रिया होती है, यानी कि अंडोत्सर्जन होता है। फिर फेलिपिनियन ट्यूब में जो होते हैं आपके जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम फिम्ब्रिया कहते हैं, फिम्ब्रिया अपनी तरफ एग को आकर्षित करता है और फेलिपिनियन ट्यूब में लेके जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिलिपिनियन ट्यूब से वो कहाँ, यूटेरस में आ जाते हैं, ठीक है। फिलिपिनियन ट्यूब में जब निषेचन क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है, जाइगोट में चेंज होते हैं, सेल डिवीजन होता है, और यूटेरस में इम्प्लांट हो जाते हैं। अब हम यूटेरस को समझते हैं कि यूटेरस क्या है। तो यूटेरस, ये जो एरिया आपका है, ये क्या है, ये यूटेरस का एरिया है, ठीक है। ये जो एरिया है आपका यूटेरस है। तो यूटेरस के क्या होते हैं, यूटेरस में तीन लेयर होते हैं, जो मेजर लेयर होते हैं, तीन लेयर होते हैं। एक को कह रहे हैं, एक फर्स्ट जो लेयर है आपका पेरीमेट्रम है, ठीक है। पेरीमेट्रम है, जो अंदर का सबसे लेयर होता है, इस फिगर को एक मिनट, जो अंदर का सबसे लेयर होता है उसको क्या कहते हैं, पेरीमेट्रम। ये जो लेयर है यहाँ पे पेरीमेट्रम को
का फिगर इंडिकेट नहीं किया है, ये जो लेयर है इसको कहते हैं पेरीमेट्रम, ठीक है। जो सेकंड लेयर है आपका, इसको कहते हैं मायोमेट्रम, ठीक है। जो थर्ड लेयर है आपका, ये जो आपका दिख पा रहा है ऐसे ऐसे, ये क्या है, ये इंडोमेट्रम है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें 3 लेयर हैं आपके यूटेरस में, 3 लेयर हैं, पेरी मायो और इंडो, ठीक है। पेरीमेट्रम, मायोमेट्रम और इंडोमेट्रम। जो मायोमेट्रम का एरिया है ना, ये जो मायोमेट्रम का एरिया आप ऐसे देख पा रहे हैं दोनों साइड में, ये वाला पोर्शन, तो ये क्या है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ के मसल्स होते हैं। यहाँ का जो मसल होता है बहुत ही मजबूत होता है और मोटा होता है, ठीक है। मायोमेट्रम का जो मसल होता है बहुत ज़्यादा मोटा होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा ज़्यादा जब फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है या डिलीवरी का समय होता है, उसमें इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा संकुच फैलता है और संकुच खिंचाव होता है, ठीक है। बहुत तेज इसमें कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसी जो आपका मायोमेट्रम का जो लेयर है, इसमें क्या होता है, बहुत संकुचन, बहुत खिंचाव होता है, और तब क्या होता है, तब बेबी यूटेरस से बाहर आता है ना, यानी कि बेबी का बर्थ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने ओवरी को देखा, फैलोपियन ट्यूब देखा, और हमने यूटेरस के फंक्शन देखे कि यूटेरस में कौन कौन से लेयर होते हैं और किस प्रकार कौन सा लेयर ज़्यादा खींचता है। तो आपका जो मायोमेट्रम का जो लेयर होता है वो काफ़ी मोटा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, और वो उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन का होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा संकुचित होता है, और उसके वजह से संकुचित फैलता है, सिकुड़ता है, उसकी वजह से क्या होता है कि बेबी का बर्थ ईजिली हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कि सर्विक्स क्या है। देखिए, जो आप देख पा रहे हैं सर्विक्स जो है, आप इस फिगर में सर्विक्स, ये जो एरिया है ना, ये क्या है, ये छोटा सा, बहुत छोटा एरिया होता है, और इसको कहते हैं ग्रीवा। हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं, और इंग्लिश में सर्विस कहते हैं। जो ये सर्विस होता है ना, ये जब बेबी का बर्थ होता है तो इसका ये मुंह क्या होता है, ये खुलता है, ठीक है। बेबी का जब बर्थ होता है तो ये सर्विस और योनि दोनों का ओपन होता है, माउथ जो होता है ओपन होता है, ठीक है। इसका यही काम है, बेबी के बर्थ में ये काम आता है। सर्विस में ही एक जब फीमेल को एक कैंसर होता है जो सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सर्वाइकल जो कैंसर होता है ये सर्विस में ही इन्फेक्शन की वजह से होता है, और ये किसके इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो वायरस का नाम है HPV 16 और 18 वायरस। HPV 16 और 18 जो वायरस है, इसके वजह से क्या होता है, इसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है। सर्वाइकल कैंसर कहाँ होता है, तो सर्विक्स में होता है, ठीक है। सर्विक्स में होता है, ये सर्विक्स, ये जगह है क्या है, तो ये सर्विक्स है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखिए, जब फीमेल की यूटेरस में फीमेल की जो फॉलिपिनियन ट्यूब होती है उसमें एग आया, ठीक है। एग कैसे आया, तो एक जो ओवुलेशन की पीरियड हुई, यानी अंडो उत्सर्जन की क्रिया हुई, तो फॉलिपिनियन ट्यूब में ये आपका एग आया। अब एग जब वहाँ पे उसको स्पर्म मिलेगा तब तो उसका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। स्पर्म मिलेगा तब फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन जब स्पर्म नहीं मिलेगा तब क्या होगा, जब एग को स्पर्म नहीं मिला तब क्या होगा, हर महीने लड़कियों की एग जो ओवरी होती है वहाँ से एग रिलीज होता है, ठीक है। तो हर महीने तो कोई प्रेग्नेंट नहीं होता है ना, तो क्या होगा, प्रेग्नेंट होगा, अगर इस स्पर्म से मिल गया उसका तो क्या हो गया, इस फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, लड़की क्या होगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी। लेकिन स्पर्म नहीं होगा, मिलेगा तो क्या होगा, तब वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की वहाँ पे क्रिया होती है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल की क्रिया होती है। अब मेंस्ट्रुएशन को हम समझ लेते हैं यहाँ पे थोड़े से शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पीरियड है। देखिए, जब फीमेल में एक, पहले मेंस्ट्रुएशन को समझने से पहले समझ लेते हैं कि एक वर्ड होता है, एक टर्म होता है मेनार्क, ठीक है। मेनार्क का मतलब होता है कि मानसिक धर्म का मतलब शुरुआत होना। लड़कियों में मेनार्क पीरियड कब होता है, 9 to 13 ईयर्स में, यानी कि मेनार्क का मतलब होता है कि मानसिक धर्म का, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का शुरुआत होना, ठीक है। दूसरा जो टर्म है वो मोनोपॉज है। दूसरा टर्म क्या है, मोनोपॉज है। मोनोपॉज मतलब मानसिक धर्म का रुक जाना, रुक जाना मतलब हमेशा के लिए रुक जाना। और ये कब होगा, ये 50 से 55 साल में। मानसिक धर्म कब रुकता है फीमेल में, तो 50 से 55 जो साल की फीमेल हो जाएगी तो उसमें मानसिक धर्म रुक जाएगा, उसको क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है। मेनार्क किसको कहते हैं, तो मेनार्क जो मानसिक धर्म का शुरुआत होगा, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल की शुरुआत होगी, उसको मेनार्क कहते हैं, ठीक है।
अब इसका दोनों का संबंध किससे है? दोनों का संबंध है आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल से। तो देखिए, जब फीमेल का में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, जब तो फीमेल का पीरियड होती है, तो मेनार्क के बाद और मोनोपोज के पहले, है ना? मेन फीमेल तभी पीरियड हो सकती है जब उसमें मेनार्क स्टेज शुरू हो गया, यानी कि मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गया। और कब तक होगी प्रेग्नेंट? जब तक उसमें मेनोपॉज की क्रिया नहीं स्टार्ट हो जाती, यानी कि मेनोपॉज यानी कि 50 से 55 साल तक। ठीक है? जबकि मेल में क्या होता है, मेल के केस में क्या होता है, उनमें लाइफ लॉन्ग स्पर्म बनता है। ठीक है? उनमें लाइफ लॉन्ग स्पर्म का रिप्रोडक्शन होते रहता है, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल में जो होते हैं अंडे बनने के, एग बनने के, ओवा बनने का एक पीरियड होता है। कब पीरियड होता है? आपके मेनोपॉज के पहले पहले ही बनता है। मेनोपॉज कब आता है? 50 से 55 साल की अवस्था में आता है। ठीक है? अब देखिए, जब ओवरी से क्या होता है, एग रिलीज होता है, तो फीमेल की बॉडी अपने आप को इस प्रकार से प्रिपेयर करती है, हर महीने प्रिपेयर करती है कि जैसे उसको इस बार इस महीने स्पर्म मिल जाएगा और वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। ठीक है? लेकिन जब प्रेग्नेंट नहीं होती है तो क्या होता है, फिर आपका जब मेंस्ट्रुएशन का साइकिल होता है ना, तो जब ओवम से स्पर्म मिल जाएगा तब क्या होगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर स्पर्म नहीं मिला तो यह क्या होगा, ये ओवम डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है? डिग्रेड हो जाएगा यानी कि टूट जाएगा। ठीक है? अब टूट जाएगा तो क्या होगा, टूटेगा तो फिलिपिनियन ट्यूब में, ये फिलिपिनियन ट्यूब में ही तो होता है ना, तो वहीं टूटेगा। और टूटेगा तो वहाँ से बहुत सारा जो उस एग से ब्लड रिलीज होगा और यूटेरस में भी आएगा, और यूटेरस की दीवार को भी तोड़ता है। जो यूटेरस का जो लाइनिंग होती है ना, ये जो लाइनिंग है, इसको भी तोड़ता हुआ हल्का हल्का, इसको भी तोड़ता है, इस लाइनिंग को भी तोड़ता है। देखिए, यहाँ आपका एग है, एग का क्या हुआ, ओवुलेशन नहीं हुआ, एग ओवुलेशन हो गया, एग यहाँ पे आपका ओवरी ओवा यहाँ पे आ गया। अब इसको स्पर्म नहीं मिला तो क्या होगा, स्पर्म नहीं मिला तो ये यहाँ से टूटेगा और होते हुए यहाँ पे आएगा आपके यूटेरस की दीवार में। और जो यूटेरस का जो लाइनिंग होता है इसको भी थोड़ा तोड़ता है, और तब क्या होता है, पीरियड के रूप में ये वेजाइना से बाहर आ जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, यही आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल के रूप में ये क्या होता है, बाहर आ जाता है। अब देखिए, फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो आमतौर पर 28 से 28 टू 35 डेज का पीरियड होता है। ठीक है? यानी कि किसी में 28 दिन का गैप होगा, किसी में 35 दिन तक भी जाता है। मैक्सिमम यही पीरियड होता है, 28 टू 35 डेज। अब मान लीजिए कि कोई कपल आपका प्लान कर रहा है, बेबी के लिए प्लान कर रहा है। ठीक है? तो वो डॉक्टर पास जाता है, तो डॉक्टर उसे पूछती है कि आपको पीरियड कब आता है, यानी कि पीरियड में कि कितने दिनों के बाद आता है। अगर वो फीमेल बताती है कि मेरा जो पीरियड है वो 35 दिन के गैप में आता है। ठीक है? तो 35 डेज़ में क्या करेंगे, 35 डेज़ से हम ये करेंगे, 35 डेज़ से हम 14 माइनस कर देंगे, 14 डेज़ माइनस कर देंगे। तो 35 से 14 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। तो ये 21 जो डेज़ है आपका, 21 जो डेज़ है, उसके 3 दिन पहले और 3 दिन बाद प्रेगनेंसी की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा रेट होता है प्रेगनेंसी की। ये हर समय कोई ऐसा प्रेग्नेंट नहीं होता, जब वहाँ पे एग मौजूद होगा आपके फिलिपिनियन ट्यूब में तभी तो फीमेल प्रेग्नेंट हो पाएगी। जब एग मौजूद नहीं होगा तो इंटरकोर्स करने से फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है। कब होती है, तो मेंस्ट्रुएशन का जो चक्र होता है उसके 21 दिन, है ना, 21 दिन काउंट कर लीजिए। मान लो किसी को मेंस्ट्रुएशन आता है 25 तारीख को, तो उसके 25 तारीख से बाद 21 दिन काउंट कर लेंगे तो क्या आएगा, 25 से 21 दिन काउंट करेंगे तो लगभग आएगा जो भी मंथ होगा, मंथ के वाइज आगे 22 तारीख को हो सकता है या 23 तारीख को हो सकता है ना। तो क्या होगा, उस समय में वो 21 दिन के पहले, यानी कि 3 दिन हम इसे माइनस कर लेंगे, और 3 दिन पहले यानी कि 21 दिन का 21वां जो दिन होगा उसके 3 दिन पहले तक वो हाई चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट के, और 3 दिन बाद तक हाई चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट के, है ना। तो इस प्रकार लेडीज़ क्या होती है, फीमेल क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो मादा प्रजनन तंत्र होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट हैं। तो हमने देखा कि ओवरीज है, ओवरीज 2 पेयर में है, ओवाडक्ट है जिसको कि अंडवाही नलिका कह रहे हैं, यूटेरस है ना, यूटेरस में क्या होता है जिसको बॉम्ब भी कहते हैं, यूटेरस, है ना। उसके बाद सर्विस देखा, वेजाइना देखा। इन सभी जो पार्ट्स होते हैं इससे मिलने से, फंक्शन करने से, और जो मेल के स्पर्म के मिलने से बेबी का बर्थ होता है ना। समझ में आई बात? आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है।
उसमें एग कहाँ बनते हैं, एग ओवरी में बनते हैं, किस प्रकार रिलीज होते हैं, किस प्रकार फेलोपियन ट्यूब में जाते हैं, फिर फेलोपियन ट्यूब में उनका निषेचन होता है ना, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर वो कहाँ आ जाते हैं, आपके ओवरी में आ जाते हैं, यहाँ पे इम्प्लांट हो गए, इम्प्लांट होने के बाद फर्दर इनका यहीं पे डेवलपमेंट होता है। ब्लास्टोसिस्ट की जो प्रक्रिया होती है ना, यहीं पे होती है, और यहीं पे जो बेबी का डेवलपमेंट को सब चीज़ मिलता है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, सब चीज़ उसको मदर से प्रोवाइड होती है ना। और 9 महीने के बाद फिर बेबी का बर्थ हो जाता है। अगर एक को स्पर्म नहीं मिला तो एक को स्पर्म नहीं मिलता है, यानी कि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है, तो फेलोपियन ट्यूब में जो एग होता है वो डिग्रेड हो जाता है, तो जो आपके यूटेरस की दीवार को तोड़ते हुए हल्का सा वो फिर रिलीज हो जाता है ना, पीरियड के रूप में रिलीज हो जाता है। फिर हमने देखा जो वुमेन होती है कब ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट के, तो उनके डिले जो उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसके 21 दिन में, जो 21वां दिन होगा उसके 3 दिन पहले और 3 दिन बाद उनमें हाई रेट होते हैं प्रेग्नेंट होने का, जब वो इंटरकोर्स की क्रिया उनके साथ होती है, जब उनके साथ इंटरकोर्स की क्रिया होती है तब उस समय हाई रेट होता है प्रेग्नेंट का। तो आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा। और ये हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम था पूरा का पूरा, मेल फीमेल, और जो हमने पढ़ा था कि प्रजनन क्या होता है, प्रजनन किसे कहते हैं, सारा कंप्लीट हो गया। ये पूरा हम लोगों ने 3 वीडियो में कंप्लीट किया है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।